अब मैं क्या करूं? एज ए लाइफ कोच आपके पास ऐसे लोग आते होंगे। एक शख्स को पता चल गया कि मुझे लाइफ पार्टनर की तलाश तो ठीक है। लेकिन वो लाइफ पार्टनर की तलाश कैसे कर रहा है? हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया वो लव मैरिज के कॉन्सेप्ट का है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, आपको उसकी कमी या कोताही के साथ उसे तस्लीम करना पड़ेगा। हर बड़े के ऊपर एक बड़ा बैठा है, हर अकल वाले के ऊपर एक अकल वाला बैठा है। मुझे लगता है कि उस शख्स को ज्यादा जस्टिस करनी चाहिए। तुमने कुछ खाया किया? उसने कहा नहीं, आपने जो मुझे दाल चावल खिलाए थे उससे पेट भर गया मेरा। अब उसने चाहे मजाक में कहा, चाहे तंज में कहा, चाहे दुख में कहा, किसी वो जो दुख है वो उठाकर उसने इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर ऐसा ही एक सिनेरियो क्रिएट होता है उसी एक शख्स के साथ जिसने धोखा खाया है। इसी तरह के ऐसे ही सिनेरियो के अंदर वो खातून या मर्द फंस जाता है और फिर आप सोचते होंगे कि अब मैं क्या करूं? एज ए लाइफ कोच आपके पास ऐसे लोग आते होंगे एक के बाद एक के और सेम पैटर्न है, वो क्या है? अगेन वही बात है कि जब आपको अपनी जात का पता नहीं होगा आप चाहते क्या हैं, आप खपते रहेंगे। ठीक। मसलन एक शख्स को पता चल गया कि मुझे लाइफ पार्टनर की तलाश तो है, लेकिन वो लाइफ पार्टनर की तलाश कैसे कर रहा है? सोशल मीडिया के जरिए से कर रहा है, मुख्तलिफ ऐप्स के जरिए से कर रहा है, हकीकी मानों में उसने किसी को कहा है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया वो लव मैरिज के कॉन्सेप्ट का है कि मैं उससे शादी करूंगा या करूंगी जिसे मैं जानता हूं। जानते तो आप कब्र तक नहीं है, बंदा कब्र तक पहुंच जाएगा, आप उसे जान नहीं सकेंगे। तो ये तो बिल्कुल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक शख्स ये बात कहे या एक शख्स ये बात कर रहा हो कि मैं इसे जानता हूं तो शादी कर रहा हूं। आप नहीं जानते होते, सिर्फ और सिर्फ एक सुपरफिशियल चीज होती है और उसी सुपरफिशियल चीज को आप लेकर चल रहे होते हैं और आपको कुछ आइडिया नहीं होता। सो ये जो जानने की ख्वाहिश है ना, ये इंसान को एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप से तीसरे और तीसरे से चौथे की तरफ लेकर जा रही होती है कि पहले मैं पता करूंगा ये क्या है। और इस दौरानिये में वो जब आप पर मुनकशिफ होता है, उसका पता चलता है, आप कहते हैं ये तो ठीक नहीं है, और फिर आप या उसको आपका पता चलता है, आप वो कहता है तुम ठीक नहीं हो, और रिलेशनशिप क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, टूट जाता है। उस शख्स को जिसके साथ बार बार ये हो रहा है, ये बात समझने की जरूरत है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, आपको उसकी कमी या कोताही के साथ उसे तस्लीम करना पड़ेगा। गलती दो तरफा होती है, ताल्लुक दो तरफा होता है, मोहब्बत दो तरफा होती है, एक तरफा कुछ भी नहीं है। जो एक बात कही जाती है ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, बिल्कुल बहुत सादा सी मिसाल है लेकिन बड़ी परफेक्ट मिसाल है। ताल्लुक भी दो तरफा चल रहा होता है। तो वो शख्स जो बार बार टूट रहा है, उसके टूटने की दो वजूहात हो सकती। एक, वो खुद किसी ना किसी एहसास कमतरी में मुब्तला है, और दूसरा कहीं ना कहीं वो तवक्कुआत उससे सामने वाले से ज्यादा रख रहा है। जो उसकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रहा उससे खुद पीछे हट रहा है, और जो उसके साथ चलने की उस अंदाज से कोशिश करता है और फिर नहीं चल पाता या उसे इसके अंदर वो पोटेंशियल नजर नहीं आता, वो पीछे हट जाता है। यानी कि फिर उस शख्स को जो बार बार इसमें फंस रहा है और समझ रहा है खुद को विक्टिम, उसको सोचना और समझना चाहिए कि मैं कहाँ गलत हूँ। जब आपको ये पता चल जाता है, फिर उसके मुताबिक आप अपनी इमोशनल, यूं कह लीजिए कि अपने इमोशनल तबलीग करते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर थेरेपिस्ट की और कोच की जरूरत तो पड़ती है। आपको पड़ती है, जरूरत पड़ती है। मुझसे किसी ने पूछा कि आपको कोच की जरूरत पड़ती है, मैंने कहा कि जितने फीस आप मुझे दे रहे हो तो मैं 3 गुना ज्यादा फीस देकर तो मैं जाता हूँ या मिलता हूँ लोगों से। वजह क्या है कि हर बड़े के ऊपर एक बड़ा बैठा है, हर अकल वाले के ऊपर एक अकल वाला बैठा है। तो मेरे मसाइल मुख्तलिफ हैं, आपके मसाइल मुख्तलिफ हैं, आपकी चीजें मुख्तलिफ हैं, आपके सिनेरियोज मुख्तलिफ हैं। मैं उसी पॉइंट पर वापस आता हूँ, हम गलती जिस वजह से कर रहे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ चाहे जाने की ख्वाहिश होती है। ये एट द एंड, यानी फ्रॉम वेरी, आप कह लीजिए बॉटम से ये सिलसिला चल रहा होता है, मगर बेस लाइन ये होती है, नीड ये होती है, उसके बाद फिर बाकी सारी चीजें इसके ऊपर तामीर होती हैं। मैं आपकी बात समझ भी रही हूँ और मुझे पॉइंट बहुत अच्छे से अंदाजा भी हो गया, लेकिन बड़ी फितरी सी ख्वाहिश है ना, कोई बच्चा हो, बुजुर्ग हो, किसी भी उम्र में जाके ये चाहे जाने की ख्वाहिश, आपको कोई ख्याल रखे, ये ख्वाहिश तो जन्म लेती है। फिर हमने देख लिया कि उसके रास्ते में कितनी कुर्बानियां दी जाती हैं या बाज़ औक़ात बेवकूफ़ बना जाता है। और ऐसा शख्स जो बार बार हम धोखे का लफ्ज़ चले इस्तेमाल कर लेते, धोखा खाता है, मोहब्बत को हासिल नहीं कर पाता या टूट फूट का शिकार होकर एक रिश्ते में बन जाता है, क्योंकि वो तो सोसाइटी का तकाजा है, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज। तो क्या वो अपने रिश्ते से क्या मैं उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, वफा कर पाएगा, उसको निभा पाएगा या जस्टिस कर सकेगा? मुझे लगता है कि उस शख्स को ज्यादा जस्टिस करनी चाहिए। ये तो हम एक आइडियल सिनेरियो कर सकता है। अब कर पाने की बात, यस कर सकता है,
क्योंकि उसे वो तमाम लूप होल्स पता है कि यार ये हुआ था, ये नहीं करना, ये हुआ था, ये नहीं करना। उसके साथ जो जो हुआ है नेगेटिव, उसे पता है कि ये करूंगा तो ऐसी तकलीफ होती है। तो एक शख्स जो मेरे साथ अपनी सारी जिंदगी को छोड़कर मेरे साथ जुड़ा है, मुझे इसके साथ नहीं करना, और कर सकता है। और ये वही करेगा जो ज़र्फ वाला होगा, ये वही करेगा जो एतमाद वाला होगा, ये वही करेगा जो खुलूस वाला होगा, ये वही करेगा जिसके अंदर मोहब्बत होगी, जिसके खमीर के अंदर मोहब्बत होगी। वजह यह है कि अगर तो आपको दुख मिला है और आप दुख देते हैं, तो फिर आपके खमीर में कहीं ना कहीं को मसला है, खमीर में कहीं ना कोई नेगेटिविटी बैठी हुई है, फितरत में कहीं ना कोई नेगेटिविटी बैठी है। वरना बसूरत दीगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको पता चले कि इस तरीके से तकलीफ होती है, आप दूसरों को उस तरीके से तकलीफ देने लग जाएं। ऐसा मुमकिन नहीं होता। मसलन आप देख लीजिए, बहुत सारी दुनिया में बड़ी मिसालें हैं कि जितने बड़े रहनुमा गुजरे हैं, जितने बड़े मुबल्लिग गुजरे हैं, जितने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स गुजरे हैं, जितने बड़े इमोशंस पर काम करने वाले गुजरे हैं, उनकी जिंदगी में उनको तकलीफ देने वाले लोग थे। क्या उन्होंने तकलीफ का प्रचार किया? उन्होंने तकलीफ का प्रचार नहीं किया। उन्होंने उसको जज्ब करके, उसको मोहब्बत बनाकर या प्यार बनाकर या खुलूस बनाकर प्रचार किया। तो कर सकता है और करना भी चाहिए। इससे उसकी अपनी जिंदगी में भी सुकून हो जाएगा और दूसरों की जिंदगी में भी सुकून हो जाएगा। और अगेन बात यहां पर यह है कि उससे वैसी तवक्को नहीं रखनी चाहिए जैसी तवक्को वो पहले रिश्तों से रखता रहा, क्योंकि हर एक मुख्तलिफ सी, ये इतनी बारीक बारीक बातें हैं कि मुश्किल होती बाज़ दफ़ा समझने में, लेकिन जिसको समझ आ जाती है उसके लिए आसानी हो जाती है। मिसाल के तौर पर वो, मुझे पता है बाज़ दफ़ा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, वैसी मोहब्बत नहीं दे पाएगा सामने वाले को जैसी मोहब्बत चाहिए। फिर सामने वाले को भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना, ठीक, एक्सेप्ट करना कि अच्छा ये अब नहीं दे पा रहा, कोई बात नहीं, एक वक्त आएगा मुझे इसी से मोहब्बत मिलेगी, मुझे इसी से खुलूस मिलेगा। एक खातून बहुत शिकायत कर रही थी अपने हस्बैंड की, ये हो गया, फलां हो गया, फलां। हस्बैंड साथ आए होते, कपल काउंसलिंग की। अच्छा। वो सुन रहा है, वो सुन रहा है, वो सुन रहा है। एक बात उसने कही कि देखें ना, इसने अपनी बहन को फलां चीज लेकर दी है और मुझे नहीं लेकर दी। ये खातून ने कहा, मैं इसकी बीवी हूँ, मैं इसके बच्चों को पालती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। वो सुनता रहा। उसने कहा कि अच्छा वो भी तो बताओ ना, जो मैंने तुम्हें उस टाइम पीरियड पे तुमने कहा था कि तुम्हें सोना लेके दूं इतना, और मैंने तुम्हें 5 तोले ज्यादा लेके दिया था। तुम ये भी तो बताओ ना कि तुम बहन को गिफ्ट देना चाह रही थी और मैंने कहा था कि फला अच्छा गिफ्ट लेकर दो। तुम ये भी तो बताओ ना। कहती वो तो आपकी ड्यूटी थी, वो तो आपने करना था। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ अच्छा अगर सामने वाला कर रहा है तो वो तो उसकी ड्यूटी है, और जो आपको नहीं मिला ये आपके साथ जुल्म हो गया, ये आपके साथ ज्यादती होगी। सुबह बैठे हुए जो हम बात डिस्कस कर रहे थे कि अगर बीवी ने कह दिया कि मुझे फलां चीज खानी है और मुझे ले जाएं, हस्बैंड भूल गया या कहीं मसरूफ था या कुछ भी ऐसा, वो वापस आएगा और वो ये बात कहे कि आपने मतलब तुमने कुछ खाया किया? उसने कहा नहीं, आपने जो मुझे दाल चावल खिलाए थे उससे पेट भर गया मेरा। अब उसने चाहे मजाक में कहा, चाहे तंज में कहा, चाहे दुख में कहा, किसी, वो जो दुख है वो उठाकर उसने इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया। अब ये जो दुख उसने उठाकर इसके अंदर इंजेक्ट किया है, ये दुख अगर तो इसके अंदर ज़र्फ होगा तो इसको क्या करेगा, फूल बनाकर उसे पेश कर देगा, नहीं तो फटा शुरू हो जाएगा। तो ये दो तरफा मामला बनेगा, उसको भी समझना और इसे भी समझना। बीमार शख्स से आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो वैसे ही भागे और दौड़े जिस तरह से एक तंदुरुस्त भागता और दौड़ता है? तो जज्बाती बीमार भी तो होते हैं। तो जज्बाती बीमार से आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वैसी ही वो एफिलिएशन दे, वैसा ही प्यार दे, वैसा ही खुलूस दे, जैसा खुलूस, जैसा वफा या जैसी प्यार की तवक्को आपको है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको सींग फंसाने नहीं है, सींग अड़ाने नहीं है, बस साथ साथ चलना है आपको। कभी आगे एक कदम हो जाएंगे, कभी पीछे हो जाएंगे, और यही जिंदगी का हुस्न है। क्योंकि ये तमाम तर दुनिया इनफरादियत पर चल रही है और इख्तिलाफ राय और इख्तिलाफ अमल पर कायम है। मतलब मेरा अमल आपका अमल हो नहीं सकता। अब दोनों अगर बोलने लग जाएं बैक वक्त तो क्या बात चलेगी? पॉडकास्ट खराब हो जाएगा। एक सवाल करेगा, दूसरा बात करेगा, मैं सवाल करूंगा, आप बात करेंगे। तो ये सिलसिला जुड़त के साथ है। और दो बल्कि एक ही लफ्ज में मैं तो समझता हूँ इस बात को, एक्सेप्टेंस आपके रिलेशनशिप को ठीक करती है। और मुझे जिस बंदे के बारे में या जिसकी मिसाल आपने दी है कि जो इतना टूटा हुआ है, वो कभी ठीक हो पाएगा या ख्याल कर पाएगा? अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ मेरे साथ ये हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने अब ये करना है और आगे बढ़ना है, एक्सेप्ट कर लेगा और पॉजिटिवली उसके अंदर एक्सेप्टेंस आएगी, यकीन करें उसकी जिंदगी खुद भी अच्छी हो जाएगी, अगले की भी अच्छी हो जाएगी। मोहब्बत बहुत सारी चीजों का इलाज हो सकता है।